मेरे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, उनसे बात करेंगे। सर, फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अहम किरदार में है। क्या दोनों जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, और किस तरीके से लग रहा है कि सरकार लंबी समय तक चलेगी? अब सरकार चलेगी नहीं चलेगी ये तो समय बताएगा, चल पाएगी नहीं चल पाएगी। नीतीश जी के बारे में यहाँ प्रचार हो रहा है कि नीतीश जी किंग मेकर हैं, लेकिन हम तो उनको कोई किंग मेकर की भूमिका में देख नहीं पा रहे हैं। अगर सच में किंग मेकर की भूमिका होती तो पहली बात तो यही उठानी चाहिए थी कि भाई इस जनादेश के बाद जो पुराने किंग थे वो उनसे चलेगा नहीं। देश ने मोदी जी के खिलाफ जनादेश दे दिया तो किसी नए किंग के लिए, नए प्राइम मिनिस्टर के लिए करते। ये काम तो उन्होंने किया नहीं। आगे क्या करेंगे ये हम देखेंगे। हम इतनी बात करेंगे कि नीतीश जी खुद जो बिहार की जनता से लगातार वादा करते रहे हैं कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, हम इसके लिए लड़ेंगे। जाति आधारित जनगणना पूरे देश में, हम इसके लिए लड़ेंगे। पूरे देश में आरक्षण का विस्तार, हम इसके लिए लड़ेंगे। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इसके साथ हम समझौता नहीं करेंगे। तो नीतीश जी खुद जो कहते रहे हैं अपने बारे में, जनता से वादा करते रहे हैं बिहार में, इस पर कम से कम कायम रहें, इस पर काम करें। हम इतनी उम्मीद नीतीश जी से रखेंगे। नीतीश जी से उम्मीद नहीं लगता है कि आपकी जो केंद्र में जो उनकी भूमिका है, वह भूमिका तो बढ़ गई। बिहार में तो भूमिका यही था बीजेपी को साथ में लेकर चलने के लिए। अब केंद्र में भी उनके सहारे नहीं चलेगी सरकार। अब ये तो सब देखना पड़ेगा। अभी तक तो कोई उनकी भूमिका, अभी तो बहुत अर्ली है समय, लेकिन अभी तक कोई भूमिका दिख नहीं रही। 2-3 मंत्रालय के मांग कर रहे हैं, रेल मंत्री। मंत्रालय तो देखिए, मंत्रालय तो कोई कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नीतीश जी रेल मंत्री पहले भी रहे हैं, तो एक आध कोई मंत्रालय उनको मिल जाए, कुछ भाजपा को मिल जाए, उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला। हम तो कह रहे हैं वो जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के नीतीश जी को लोग जानते हैं, उन मुद्दों पर कायम अगर रहते हैं, लड़ते हैं, तब कोई बात बनेगी। कारण कि 2019 का लोकसभा चुनाव में उस समय पता होगा कि एक सीट इनको दे रहे थे बीजेपी, तो नहीं उस समय लिए थे। बाद में आरसीपी जी को भेजा गया था, तो आरसीपी जी अपने ही गोटी सेट करके मंत्री बन गए। तो आरसीपी जी पर कार्रवाई भी हुई थी। ठीक है, बाकी देखिए दो पार्टी के बीच में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बस नीतीश जी एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, एक पुराने पार्टी के नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। तो उनका अपना जो पब्लिक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट पर उनको कायम रहना चाहिए। बस इतनी ही बात है। आपको लगता है क्या फ्यूचर में फिर नीतीश कुमार जी क्या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करेंगे? नीतीश जी के बारे में अलग से नहीं करेंगे, लेकिन ये देश में ऐसा होता है, सरकार अगर चल नहीं पाती तो कोई फिर से एक तरीके से रीअलाइनमेंट, पुनर्विन्यास राजनीतिक ताकतों का, ये चुनाव से पहले भी होता है, चुनाव पश्चात भी होता है। तो ऐसे कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की संभावना अगर बनती है, उस पर जरूर हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा में आपकी पार्टी का सदस्य थे, उसके साथ विधान परिषद में भी भागीदारी बढ़ी, उसके साथ अब लोकसभा में भागीदारी बढ़ गई। किस तरीके से लोकसभा में अब मुद्दे को उठाया जाएगा? अब तीनों जगह आपका अब बिल्कुल देखेंगे। लोकसभा में पहले हमारे थे, लेकिन अभी लंबे समय के बाद आए हैं। लेकिन एक अच्छा दौर है, इस समय किसान आंदोलन का दौर है। हमारे दोनों किसान नेता वहाँ पहुँचे हैं, तो किसानों की बात, बिहार की बात, नौजवानों की बात, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो जो बाहर हम लड़ते हैं वो अंदर भी हम लोग लड़ पाएंगे, और दोनों को मिला करके लगता है कि बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। दोनों अच्छे लोगों को चुनौती देकर चुनाव जीते हैं। एक तरफ आरके सिंह को, एक तरफ आरा और काराकाट दोनों ही बहुत जबरदस्त ऐसी सीटें हैं, और लड़ करके हमारे साथी जीते हैं, उनको बधाई। और हमें इस बात की खुशी है, आरके सिंह जैसे घमंडी नेता, तो जहाँ जिन लोगों का बहुत घमंड होता है, ऐसे घमंडी लोग कहीं भी चुनाव हारे और जनता हावी हो उनके ऊपर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं खुश हूँ कि जो नेता ऐसा कह सकते हैं कि सुदामा प्रसाद कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगने वाला, तो उनको जनता ने हराया, अच्छी बात है। ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार, जो एनडीए की जो सरकार है, एनडीए सरकार लंबी समय तक चलेगी या नहीं चलेगी, इसका तो कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी का जो भूमिका है, ऐसे में उनका भूमिका को निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि वो बिहार को हमेशा स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या मोदी जी के पास रखते हैं बात, या फिर उनके आगे घुटने टेक देते हैं? न्यूज बाइस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल